ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम्। नमो उवज्जायाणम्। नमो लोये सवसानम्। सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाती कर्मणे। रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। अष्टानी का महापर्व, साक्षात भक्ति का पर्व, साथ में वार्षिकोत्सव और साथ में 43वां शिक्षण शिविर, जैसे 3 संगम है तीनों का, बस ऐसे ही प्रवचन सार में ज्ञान प्रज्ञापन, घी प्रज्ञापन और चरणानुयुक्त चूल्हे का अधिकार का संगम है। मानो सोने पे सुहागा जैसा ये प्रवचन सार माने ज्ञान का दरिया, प्रवचन सार माने ज्ञान महल, प्रवचन सार माने कुंद आचार्य देव ने जैसे एवरेस्ट शिखर पर जाकर सर्वज्ञता की घोषणा की हो कि आत्मा सर्वगत कैसे है, सर्वज्ञ भगवान आत्मगत कैसे है, वो सबको जानने वाले एक समय में कैसे है, वर्तमान ज्ञान भी त्रिन काल को जानने वाला कैसे है, आदि आदि अनेक बातें प्रवचन सार के ज्ञान प्रज्ञापन तत्व अधिकार में कुंद आचार्य देव ने वर्णित की है। दूसरी तरफ से अपन अलंकारिक भाषा से देखें तो मति श्रुत कुंद आचार्य देव ने, अमृतचंद्र स्वामी ने मति श्रुत ज्ञान के प्रोजेक्टर में केवल ज्ञान को बताया है। ज्ञान है उनका मति शुद्ध ज्ञान, और उन्होंने बताया केवल ज्ञान को, सर्वज्ञ स्वभाव को, और ऐसा बताया है जैसे मानो लाइव टेलीकास्ट, जैसे पिक्चर माने क्रिकेट मैच में लाइव टेलीकास्ट जो होता है तो आपको लगता, वो ऐसा बोलते हैं जैसे आप वहां वहीं बैठे हो, ऐसा आपको फीलिंग हो। ऐसे मानो ऐसे लगता है कि प्रवचन सार और उसमें भी ज्ञान प्रज्ञान पर तत्व अधिकार, तो सामने कुछ सिमंदर भगवान के केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वभाव को, सर्वज्ञता को देख देख कर वहां साई वहां डुबोई। माने कुंद आचार्य ने कलम की साई सिमंदर भगवान के केवल ज्ञान में डुबोई और यहाँ शास्त्र में अंकित की। ऐसा महान महान ग्रंथ ये समय प्रवचन सार जी, उसमें ज्ञान प्रज्ञापन तत्व अधिकार माने अभी जो होता है ना 3 डायमेंशन पिक्चर ऐसा होता है, सामने पिक्चर होता है तो अपन को लगे जैसे अपन सामने वो शेर खड़ा है, शेर का पिक्चर नहीं लगे, साक्षात शेर लगे। बस ऐसे ही इस सर्वज्ञ स्वभाव का वर्णन कुंद आचार्य देव ने 3 डायमेंशन पिक्चर टाइप में वर्णित किया है और अपन को इस सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा बताई है। इस सर्वज्ञ स्वभाव जो भगवान को प्रकट हुआ है तो केवल ज्ञान की बात 52 गाथा तक, और उसमें केवल ज्ञान को तो बताया, भगवान के सर्वज्ञ स्वभाव को, सर्वज्ञता को बताया, लेकिन सर्वज्ञता बताने के पीछे मेरा स्वभाव भी सर्वज्ञ स्वभाव ही है, ये उनको मेन बताना है। माने जो गुरुदेव से कहते थे ना, प्राप्त नहीं प्राप्ति था कुआ में हो तो अवड़े मावे, तो भगवान को जो सर्वज्ञता प्रिया प्रकट हुई वो आई कहां से, तो जो जहां से आई तो वो स्वभाव भी मेरा वैसा ही है। जैसा कार्य प्रकट हुआ तो कारण भी वैसा है, कार्य जैसा ही कारण है, कारण जैसा कार्य प्रकट हुआ और जैसा कार्य प्रकट है ऐसा मेरा कारण भगवान आत्मा भी प्रकट है। तो मैं भी वर्तमान में सर्वज्ञ स्वभावी हूं, ऐसी उद्घोषणा आचार्य देव ने
एक गाथाओं में की है। पूरे गाथा अपन 92 गाथा का पहला अधिकार है ज्ञान प्रज्ञापन तत्व अधिकार। उसमें 12 गाथा तो पीठिका ली, फिर शुद्धोपयोग अधिकार 8 गाथा का, फिर 32 गाथा का ज्ञान प्रपंच अधिकार, फिर 16 गाथा का सुख अधिकार और 24 गाथा का शुभ परिणाम अधिकार जो अपन को लेना है। आपको सरलता से याद रहे तो 8 के मल्टीपल में याद रखो 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24 और 24 + 8 32। तो पहला शुद्धोपयोग 14 से 20 गाथा 13 से 20 गाथा, वो 8 अधिकार शुद्धोपयोग प्लस 8 करो तो 16, सुख अधिकार 52 से 68 गाथा, उसमें 8 जोड़ दो तो 24, 24 गाथा का 69 से 92 शुभ परिणाम अधिकार, और उसमें 8 जोड़ो तो 32 गाथा का 21 से 52 ज्ञान प्रपंच अधिकार। ऐसे 92 गाथा में एक ज्ञान प्रपंच अधिकार में ये 4 महाअंतराधिकार है। उसमें अपन को आज जो मेरे हिस्से में जो विषय आया है हमारे विराज जी ने हमको दिया है, और हमारे मेन तो बड़े भैया राकेश जी ने दिया है हमको, और मेरे को चॉइस नहीं दी है। वो चिट्ठी ऐसे जैसे निकालते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके मेरे को हिस्से में एक गाथा दी है 79, 80, 81, 82। 4 गाथा का अपन स्वाध्याय करेंगे। देखो 4 गाथा में पहले अपन मोटे मोटे तौर से 4 गाथा का विषय समझेंगे और अपन हाईलाइट करेंगे 80 गाथा मेन गाथा को। 4 गाथा का पहले विषय समझ लेते हैं और बाद में 80 गाथा पे अपन आएंगे। अपने पास 35 मिनट, अभी 35-40 मिनट है, उसमें जितनी भी हो सके अपन उसको चर्चा समेटेंगे। देखो 79 गाथा में 79 गाथा से ये जो शुरू होता है, जयसेन स्वामी ने ये जो ये अधिकार है 24 गाथा का शुभ परिणाम अधिकार, उसको 4 भागों में वर्णित किया है। पहली जो 10 गाथा 69 से 78, वो 10 गाथा में शुभ अशुभ संबंधी मूढ़ता का निराकरण किया है। फिर 4 गाथा में 79, 80, 81, 82 4 गाथा में आप आत्मा संबंधी मूढ़ता का निराकरण किया है। और उसके बाद में 6 गाथा में द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता का निराकरण है, और अंतिम 4 गाथा में स्व और पर संबंधी मूढ़ता का निराकरण। ऐसे जयसेन स्वामी ने एक गाथाओं का वर्गीकरण और हेडिंग ऐसे दिया है। अभी अपन समझे 79 गाथा पर अपन आते हैं। तो 79 गाथा में जो आगे 10 गाथा में शुभ परिणाम अधिकार के पहली स्टार्टिंग वाली 10 गाथा शुभाशुभ संबंधी मूढ़ता का निराकरण, माने शुभ भाव कैसे है, उससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, और स्वर्ग के सुख में दुख है, और जो कार्य दुख है उसका कारण शुभ भाव दुख रूप है। ऐसे शुभ अशुभ में कोई भेद नहीं करना, और जो भेद करता है घोर अपार संसार में प्रतिबिंब करता है। इडंती घोर अपार संसारम, ऐसा 77 गाथा में कहा। तो ऐसे पूरे 10 गाथा में शुभ परिणाम को निराश करने की बात आचार्य देव ने की है। अब जो 79 गाथा शुरू होती है, तो यहाँ एकमात्र शुद्धोपयोगी शरण है, शुभ उपयोग शरण नहीं है, अशुद्ध उपयोग शरण नहीं है, शुद्धोपयोगी शरण है। और उसके शरण के द्वारा, उसके आश्रय के द्वारा, शुद्धोपयोग के आश्रय के द्वारा इस शुभ परिणाम को भी परास्त करने के लिए कमर कसी है, ऐसी घोषणा, ऐसा मन का परिणाम, मन उनकी जो भावना उन्होंने 79 गाथा में की है। मैं पहले गाथा पढ़ता हूँ 79। चत्तापावारंभम समुत्थितोद्भासमु सुहम्मिचर्यम्मि यजहदि जदि मोहादि नलहदि सो अपगम शुद्धम जीव छोड़ी पापारंभने शुभ चरित उद्यत बले जो नवत जे मोहादिने तो नवल हे शुद्धात्मने। माने टीका में लिया है, जो सर्व सावध योग को छोड़कर प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक को अंगीकार किया है, प्रतिज्ञा की है, फिर भी शुभ भाव में उलझते हैं तो उनको भी मोक्ष नहीं होता। तो वो शुभ भाव में नहीं उलझे, उनकी प्रतिज्ञा के लिए एक गाथा आचार्य देव ने लिखी है।
उसमें खास ध्यान देने की बात यह है कि जो शुभ भाव है उसके लिए एक बड़ा खतरनाक डेंजर दृष्टांत उसकी मैंने तुलना की है, धूर्त अभिसारी का समान शुभ उपयोग परिणति। जो भगवान की भक्ति पूजा, और यहाँ तो मैं मुनिराज की बात है, 28 मुनि पालन का भाव, शास्त्र लिखने का भाव, ये भाव होते हैं शुभ भाव, लेकिन जो उलझ गए ना तो समझ लेना वो धूर्त है, एक तो धूर्त है माने दुष्ट है, और अभिसारी का सम्मान है शुभ भाव, और उसमें उलझ गए तो समुद्र के किनारे आए भी आप वापस चले जाओगे, ऐसा यहाँ आचार्य देव ने कहा है। और गुरुदेव ने तो इसमें लिया है। और वो शुभ परिणाम का में उलझना, शुभ परिणाम में उलझना, तो उसके फल में अंदर शब्द दिया है महा दुख संकट निकट है उसको। जो शुभ भाव में उलझ गया तो उसका फल महा दुख संकट निकट है। दुख नहीं लिखा, दुख को संकट लिखा और महा। और समझना ध्यान से, यहाँ नरक के दुख की बात नहीं है, क्योंकि मुनिराज की बात है तो मुनिराज के शुभ भाव के फल में वो स्वर्ग में जाएंगे, बराबर। तो स्वर्ग में जाएंगे 28 मूल गुण के पालन के उसमें, और जो भावलिंगी संत है तो नियम से 16वें स्वर्ग में के ऊपर ही जाएंगे, और 33 सागर तक भी जा सकते हैं। तो वहां मुनि दशा में जो शुभ भाव है उसके फल में वो भट्ठी में जाना पड़ेगा। नंबर 1 माने महा दुख संकट निकट है। जो गुरुदेव से पंच पांडव का दृष्टांत देते थे, जो नकुल और सहदेव को थोड़ा शुभ विकल्प आया, वो विकल्प में उलझ गए, उनको 33 सागर की झेल हो गई। महादुख संकट माने उतना आत्मा का अनुभव दूर हो गया। एक बात। दूसरी बात गुरुदेव ने प्रवचन में ये ली है, महादुख संकट माने यहाँ से मुनिराज है तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन अहते चाहे थावर तंदरे भी से फिर वहां अंततः निगोद में जाएंगे, नरक में भी नहीं, निगोद में जाएंगे। इसलिए महादुख संकट उसको कहा है। ऐसे माने शुभ भाव में उलझने का निषेध किया है, और उसके फलस्वरूप माने वो शुभ भाव के निषेध के लिए जिन्होंने कमर कसी है, जैसे झांसी की रानी ऐसे पल्लू बांध के निकलती है ना, ऐसे मुनिराज ने कमर कसी है कि इस शुभ भाव को मैं परास्त करके ही छोड़ूंगा, ऐसी कमर कसी है। उसके उपाय के रूप में 80 नंबर की गाथा आचार्य देव ने लिखी है, मोक्ष का उपाय। वो अपन बाद में देखेंगे। उसके पहले अपन 81 और 82 वो गाथा का भाव समझ लेते हैं, फिर अपन 80 गाथा पे वापस आते हैं। वहां 81 गाथा में सबसे पहले लिखा कि इस रीत मैंने चिंतामणि प्राप्त किया, माने आत्मा को पर्याय में प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, 3 कषाय का अभाव हुआ, माने चिंता में रतन प्राप्त हुआ, संयम प्राप्त हुआ, फिर भी प्रमाद चोर है ऐसा सोचकर जागृत रहने जैसा है। देखो भैया, ट्रेन में भिखारी होता है ना, उसको लूट जाने का कोई डर नहीं रहता, क्यों? उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसके पास सब कुछ माल है, माने 3-4 अटैची है, थोड़ा सामान कीमती भी है। आज संजय जी ने सुबह लिया था, और वो भी और वहां भी ट्रेन में बिहार से पास हो रहा हो तो उसको नींद नहीं आती, वो जागृत रहता है। और घर वाले भी बोलता अभी प्रमादी रहने जैसा नहीं है। ऐसे अपन कोई चिंता सम्यक धर्म ज्ञान चारित्र रूपी ये चिंतामणि प्राप्त हुआ है, तो प्रमाद में, विषय कसाय में और विषयों में उलझकर ये भव गमाने जैसा नहीं है। ऐसा सावचेती के रूप में, माने सावधान करने के रूप में 81 नंबर की गाथा लिखी है, वो भी मैं पढ़ता हूं। जीवो ववगद मोहो वलद्धो तच्चमपणो सम्मम जहदि जदि राग दोषे सो अपाणम लहदि शुद्धम। जीव मोहने करि दूर आत्म स्वरूप सम्यक पामीने, जो राग द्वेष परिहरे तो पाम तो शुद्धात्मने। माने मोह तो दूर हो गया, मिथ्या तो दूर हो गया, फिर भी जितनी कषाय बाकी है, और उसके नाश के लिए भी जो प्रमाद में रह गया, तो ये भव ऐसे व्यतीत नहीं होवे। इसलिए आचार्य देव कहते हैं हर समय, हर पल, हर क्षण जागृत रहने जैसा है। समझना,
ये तो मुनिराज की मुख्यता की बात है, लेकिन अपन को भी 81 नंबर की गाथा से अपन को बोतला पाठ लेना चाहिए कि अपन को संतुष्ट नहीं रहना है। तो अपन को गुरुदेव मिल गए, हमने समय सर पढ़ लिया, हम 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हम ये करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, 2 टाइम प्रवचन करते हैं, ऐसे करके तू प्रमाद में रहेगा तो तू भी नाव चुक जाएगा। मुनिराज जिनको 3 कषाय का अभाव हो गया है, मात्र संजलन कषाय, वो भी जल में रेखा जैसा है, फिर भी वो प्रमाद को छोड़ने को उद्यमबद्ध होते हैं, माने सावधान रहते हैं, प्रमादी नहीं हो जावे, उसकी तकेदारी रखते हैं, हम सावधानी रखते हैं। तो अपन को तो कितनी सावधानी रखनी चाहिए, कितना अपन को प्रमाद के तरफ डंडे लेके खड़ा होना चाहिए, इतना सावधान, इतनी जागृति चाहिए कि कभी भी अपना एक भी समय, ये जितना भी अपने जीवन काल है शेष, उसमें अपना जीवन विषय भोग में, प्रमाद में, अन्य कुकथा में नहीं जावे और एक आत्मा की चर्चा में जावे, तो अपना मनुष्य भव सफल कहने में आएगा। और 81 गाथा अपन ने सुनी ऐसा कहने में आएगा। नहीं तो प्रमाद तो प्रमादी अनादि से है। प्रमाद तो जैसे समय सार की 4थी गाथा में लिखा, श्रुत परिचित अनुभूत सबको, काम भोग बंधन की कथा, ऐसे प्रमाद की कथा भी सबको परिचित है। वो सिखाने माने सिखाने बिन बिन सिखाए उसको आती है बात बात में प्रमाद। और समझना, प्रमाद माने आलसीपना, कसाय के भार से आलसपना, उसका नाम प्रमाद है। समय सार में निजराधिकार में इसकी व्याख्या की है कि कसाय के भार से आलसपना, उसका नाम प्रमाद है। चलो आज तो स्वाध्याय नहीं करना है, आज तो थोड़ा अपन बाहर घूमने जाए, क्योंकि कसाय वश किया ना तुमने, वो सब प्रमाद है। अपन को क्या लगता है कि पैर लंबे खड़े करके माने लंबे करके बैठना, सोना, ये सब प्रमाद है। नहीं, वो तो प्रमाद है ही, वो तो क्रिया में, लेकिन परिणाम की बात करता हूँ। परिणाम में कसाय से अंडर, कसाय के अंडर में जितना भी आलसपन आता है, वो सब प्रमाद कहने में आता है। तो 82 गाथा से अपन थोड़ा बोध पाठ लें, 81 गाथा से कि अपन प्रमाद में नहीं रहे और सावधान होकर अपना ये भव सार्थक करें। उसके बाद 82 नंबर की जो अपनी अंतिम गाथा है, तो वहां आचार्य देव कहते हैं कि भैया जो भी अर्यंत हुए हैं वो भी यही मार्ग से हुए हैं। जो भी अर्यंत हुए हैं उन्होंने यही मार्ग अपनाया, आगे भी अपनाया, अभी भी अपना रहे, भविष्य में यही मार्ग अपनाएंगे। तो मेरे को वो मार्ग मिल गया है, इसलिए मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। अभी मेरे को अन्य जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरी बुद्धि सावधान हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। एक गाथा 82 है, मैं गाथा पढ़ता हूं। सव्वे विय अरहंता तेन विदाणेन खद खवेद कम्मंसा किच्चा तदोवदेशं निवादातेन मोतेसे अरहंत सौ कर्मोतणी करिनाश एज विधि वणे उपदेश पण एमय करे निवृत थया नमुते हने। वाह! अर्यंत भी इस रीत अपनाकर, माने अर्यंत भी जब अर्यंत हुए तो पहले संसारी थे, और वो भी अर्यंत कब हुए कि अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर। वाह! अर्यंत भी अर्यंत कब हुए? क्योंकि अर्यंत पहले संसारी थे, और संसारी थे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया कि अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना और अपनी आत्मा को जाना, तो मोह का क्षय हुआ और उसके फल में वो अर्यंत हुए। तो अर्यंत होने वाले जितने भी हो गए अर्यंत भगवान, उन्होंने भी पहले अर्यंत को जाना। अर्यंत होने की विधि भी अर्यंत को जानना है, गजब है। अर्यंत होने की विधि भी अर्यंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानना, वो अर्यंत होने की विधि है। ऐसा मुझको ख्याल आ गया है, इसलिए मुझे भी मोक्ष में जाना है, मुझे भी जड़ जड़ मोक्ष में जाना है। इसलिए मैं भी मेरी मति व्यवस्थित करके अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को मैं जानूंगा, और जानकर मोह का क्षय करूंगा और भव का अभाव करके अर्यंत दशा नहीं सिद्ध दशा को प्राप्त करूंगा। क्योंकि आगे मेरे बुद्धि में आ गया, मेरी मति में आ गया है कि जो भी सिद्ध हुए, जो समय सारणी में लिखा,
वेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा किल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। तो यहाँ कहते हैं जो भी अनंत हुए हैं इसी विधि से माने अपने आत्मा को जानकर, अपने आत्मा को कैसे जाना कि पहले अर्यन के द्रव्य गुण पर्याय को जाना और फिर अपने आत्मा से मिलान किया और फिर अपने आत्मा का अनुभव किया। ये विधि से सब अनंत हुए हैं। ये बात 82 नंबर की गाथा में की है। ऐसे अपन ने पहले मोटा मोटा 4 गाथा में विषय वस्तु अपन ने क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया। ठीक है। अभी अपन जो मूल गाथा है समझो समय प्रवचन सार का प्राण है। जैसे नमक की पहचान खारेपन से है, नींबू की पहचान खट्टेपन से है, आत्मा की पहचान ज्ञान से है, व्यक्ति की पहचान उसके फेस से है, मोक्षवा प्रकाशक की पहचान 7वें अधिकार से है। ऐसे प्रवचन सार की पहचान 80 नंबर की गाथा से है। माने कोई भी वक्ता ऐसा नहीं होगा, छोटे बड़े सभी वक्ता कि जिनके प्रवचन में एक गाथा का रेफरेंस नहीं आता होगा। और गुरुदेव की तो प्रिय गाथा थी, प्राणों से प्रिय गाथा, ऐसी 80 नंबर की गाथा जो मोह के क्षय की गाथा है। देखो अपन को भी मोह का क्षय करना है, अरे करना है कि नहीं करना है, करना है, तो उसके लिए गाथा है। एक बात और भी बता दूं, ये जो शुभ परिणाम अधिकार है उसमें 3 गाथा है, एक 80 नंबर की गाथा, एक 86 नंबर की गाथा और एक 89 नंबर की गाथा। तीनों गाथा में मोक्ष की बात की। फिर से रिपीट करता हूं, 80 गाथा, 86 गाथा और 89 गाथा, तीनों में मोक्ष की बात की है। 80 गाथा में मोक्ष का उपाय बताया, अर्यन के द्रव्य गुण पर्याय को जान और अपने आत्मा को जान, मोह का क्षय होगा। 86 गाथा में 86 गाथा में उपायांतर बता के, अब उपायांतर कहते हैं ऐसे करके ये अर्यन के द्रव्य गुण पर्याय को जानने का उपाय क्या, आत्मा को जानने का उपाय अर्यन के द्रव्य गुण पर्याय को जान। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय की उनको कैसे जाने कि तू शास्त्र के माध्यम से जान, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय आवश्यक है। 86 नंबर की गाथा में बताया और 89 गाथा में स्वपर का जो विवेक करता है, स्वपर का भेद ज्ञान करता है, उसको मोह का क्षय होता है। ऐसे 3 गाथाओं में मोह क्षय की ये बात की है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, माने जितने भी ग्रंथ है उसमें अधिकार देख लो और अधिकार में अंतराधिकार देख लो। एक खाली प्रवचन सार आपको मिलेगा ऐसा कि एक 3 अधिकार में से अंतराधिकार और अंतराधिकार में एक अंतराधिकार में 3 गाथा मोक्ष की हो, ऐसा एक प्रवचन सार ग्रंथाधिराज है। जो गुरुदेव के शब्दों में कहे तो प्रवचन सार, प्रवचन माने दिव्य ध्वनि, भगवान का प्रधान आवाज, उसका सार माने भगवान की दिव्य ध्वनि का सार। माने जैसे अपन न्यूज चैनल में आता है ना न्यूज, तो पहले मुख्य समाचार हाइलाइट्स, ऐसे भगवान के प्रवचन की हाइलाइट्स माने प्रवचन सार। और अमरचंद्र राय स्वामी ने लिखा भी समय सार में लिखा, अरहत प्रवचन का अंश है, भगवान के प्रवचन का एक अंश है। तो अपन आओ 80 गाथा का स्वाध्याय अपन शुरू करते हैं। ये गाथा तो सबको याद होनी चाहिए, याद करनी चाहिए, नहीं हो तो याद कर लेना। और जिसको हिंदी में आती हो, गुजराती में आती हो, लेकिन प्राकृत तो सबको आनी चाहिए। जो जान दि अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जान दि अपाणम मोहो खलु जादितस्य लयम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पाणे, ते जान तो निज आत्म ने तस मोह पामे लय खरे। तसु मोह पामे लय खरे, मोह खलु जाति तस्य लयम। गुरुदेव कहते हैं इसमें क्षय की भाषा है, मोह का उपशम हो गए, क्षय उपशम है, वो भाषा नहीं है, यहाँ क्षय की भाषा है।
और वहां प्रश्न किया गुरुदेव से को, साहब ये तो पंचम काल है, अभी तो क्षय होगा नहीं, क्षायिक सम्मिलन होगा नहीं। तो गुरुदेव श्री बोले कि भैया पंचम काल ढीकना काल वो तू नहीं देख, तू आत्मा को देख, आत्मा को देख, भले अभी क्षय नहीं होए लेकिन अभी जोड़ने क्षय हो सकता है। ऐसे करके गुरुदेव श्री ने बात की है। और जो समय सार की 38 नंबर की गाथा में है कि मोह को मुड़ से उखाड़ दिया, तो वहां गुरुदेव श्री जैसे गधे का दृष्टांत देते थे। गधा जो घास गाता है तो घास को पकड़ के मुड़ से निकालता है। और हरिवंश पुराण में तो इतनी बढ़िया बात लिखी कि मुनिराज केस रोज करते हैं, जैसे शत्रु का मूल से नाश करते हैं, ऐसे मुनिराज केस रोज माने केस मूल में से निकालते हैं। ऐसे अपन को आज मोह को मूल से नाश करने के लिए उद्यमत होना है। और इसके लिए एक गाथा है, देखो अपन शुरू करते हैं। जो जान अधि, जो जान अधि, गुरुदेव श्री के प्रवचन है, क्योंकि अपन प्रवचन लेंगे तो टाइम नहीं रहेगा। पेज नंबर है 232 लगभग, प्रवचन सुधा भाग 3 और गुजराती में। वालिका जो माने कौन, जो जान दे, जो जानता है उसका मोक्ष होता है। अरियन भगवान भी है, अपना आत्मा भी है, सुना ध्यान से, अरियन भगवान भी है, अपना आत्मा भी है। तो अरियन भगवान है तो मोक्ष होगा नहीं होगा, अपना आत्मा है तो मोक्ष होगा नहीं होगा, लेकिन जो जानता है उसका मोक्ष होता है। क्या बोला, जो जानता है उसका मोक्ष होता है, जो नहीं जानता है उसका मोक्ष नहीं होता। भले अरियन भगवान भी है, भले तेरा आत्मा भी है, लेकिन तो जानता भी नहीं है तो तेरा मोक्ष होगा। जो जानता, गुरुदेव से बोला जो जानता कह के पुरुषार्थ बताया है, ये पुरुषार्थ वाचक शब्द है। जो जान दी, जो जानता है, जो भोजन करता है उसका पेट भरता है, जो रीडिंग करता है, वांचन करता है, वो परीक्षा में माने मेहनत करता है, वो परीक्षा में पास होता है। ऐसे जो जानती, जो जानता है उसका मोक्ष होता है। एक दूसरी बात ये भी बतानी है कि गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छी बात ली है, पेज नंबर 322 पर प्रवचन सुधा में, कि यहाँ ऐसा शिष्य लिया है, खाली सुनने वाला शिष्य नहीं। अच्छा भैया जान, अरियन भगवान को जानता है, वो आत्मा को जानता है, उसके मोह का क्षय होता है, खाली सुन लिया ऐसा नहीं, रट लिया, धारणा में ले लिया ऐसा भी नहीं, लेकिन ऐसा शिष्य लिया है कि कहा, उसने सुना, अपने उपयोग में लिया, प्रैक्टिकल किया और मोह का क्षय हुआ, ऐसा शिष्य लिया है। जो मैं पढ़ता हूँ जैसे प्रवचन ही, जिसने इसको जाना, जान के आत्मा में आया, ऐसे जीव को यहां लिया है, खाली सुनने खातर नहीं। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छी गाथा। मैंने तो सुना है, मैंने तो सुना है, अपने मुमुक्षु में एक नया रोग है, नया तो नहीं, ये पुराना है रोग, कई छठी। अच्छा एक आ गाथा मैं सांभळेલી लीची, आ तो बहु सांभळेલી लीची, पहला फोन लिखा मैं सांभळेली लीची, मैं सांभळेली, मैंने सुना है, मैंने सुना है, तूने कुछ सुना ही नहीं है। अरे गुरुदेव श्री 19 बार जाहिर में समय सार का प्रवचन किया, लेकिन हर दफे उनको नया भाव होता था, हर दफे नया नया उनको मिलता था प्रमेय। और अपन गुरुदेव से बड़े हो गए कि अपन ये तो सुनिए, ये तो सुनिए, ये तो सुनिए, ये प्रमाद चोर है। अभी लिया ना 81 गाथा में, ये प्रमाद चोर है, मैंने सुन, ये शल्य तेरे को प्रमाद लाता है, बराबर। तो जो जान दी, जो जानता है, किसको जानता है कि अरिहंत, अरिहंत को, जो जान, अरहंतम माने अरहंत को जानता है उसका मोह का क्षय होता है। साहब हम तो भगवान को जानते हैं, समुद्र में विराजमान है, सहयोगी कीवड़ी है, 13वां गुणस्थान है, कितने 46 गुण है अरिहंत भगवान के। ये जानने को जानना नहीं कहते, तेरे को कलेक्शन नहीं करना है, वहां क्या क्या है उसका कलेक्शन नहीं करना, मेमोरी पावर नहीं करना है। यहाँ अरिहंत को जानना माने क्या, वो तो सब पुण्य के माने 46 गुण में 42 गुण तो पुण्य, पुण्य के उदय के अधीन है, सब देवकृत और पुण्य के उदय अधीन है। कि नहीं, हम तो अनंत चतुर्थ को जानते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को जानते हैं, कि उसको भी जानना नहीं कहते। जो समुद्र वाले भगवान को जानता है कि अरिहंत भगवान समुद्र वाले, इतने वैभव वाले, हाँ दिव्य ध्वनि कीर्ति है, 4 हाथ ऊपर विराजते हैं, विहार होता है,
पूरे शरीर से दिव्य ध्वनि खिलती है, ये सब अरिहंत भगवान को है, लेकिन वो अरिहंत भगवान नहीं है। हम यहाँ गाथा में जो आचार्य अरिहंत भगवान को जानते हैं, वो अरिहंत का जानना नहीं है, वो तो बाहर का संयोग का जानना हुआ। चलो ठीक है, सफेद खून है वो नहीं जानते। अभी हम जानते हैं कि उनके अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, कि वो भी भगवान उस तरफ हम अरिहंत को जानने का नहीं कहते, क्योंकि तू उस पर्याय को जानता है। समझना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो भगवान की पर्याय, अनंत चतुष्टय वो भगवान की पर्याय है। हम पर्याय को जानना नहीं कहते, आचार्य जी कहते हैं हम पर्याय स्वभाव को जान, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान को बाहर से संयोग से जानेगा तो भी आपका मैच नहीं होगा, और पर्याय से जानेगा तो भी मैच नहीं होगा, क्योंकि वहां केवल ज्ञान दिखेगा, यहाँ अल्प ज्ञान दिखेगा। वहां केवल क्षय ज्ञान दिखेगा, यहाँ क्षय उपशम ज्ञान दिखेगा। वहां केवल ज्ञान दिखेगा, यहाँ मति सुख ज्ञान दिखेगा। पर्याय देखी तो डिफरेंस दिखेगा, पर्याय स्वभाव देखेगा, पर्याय स्वभाव देखेगा तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहां जो जान दी अनंतम, जो अरिहंत भगवान को जानता है, द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से, दवत्त गुणत्त पज्जय तेहिम, द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना। पर्यायपना माने पर्याय स्वभाव। समझना, अरिहंत भगवान की पर्याय में वितरागता है, अपनी पर्याय में राग है। क्या बोला? अरिहंत भगवान की पर्याय में वितरागता है, अपनी पर्याय में राग है। वो वहां वितरागता है, राग है, वो पर्याय में है, लेकिन पर्याय नहीं है। पर्याय स्वभाव अलग है, क्योंकि पर्याय स्वभाव तो सबको एक सा होना चाहिए ना। वहां वितरागता है, राग, वो पर्याय स्वभाव नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा उपाधि है। क्या बोला? वो तो एक्स्ट्रा उपाधि है। समझो, यही प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा है, जहां केवली और श्रुत केवली, क्या बोला? केवली और श्रुत केवली दोनों की कंपैरिजन की है, दोनों में समानता है। और वहां लिखा केवली भगवान भी कि अनादि निधन निष्कारण आत्मा को जानते हैं, और श्रुत केवली भी वो आत्मा को जानता है। वो भी ज्ञान के द्वारा जानते हैं, ये भी ज्ञान के द्वारा जानते हैं। माने उपाधि को नहीं देखे तो दोनों सेम है। समझना ध्यान से, उपाधि को नहीं देखे। जैसे एक व्यक्ति इतना बड़ा कटोरा है और आम रस लेता है, और एक छोटा व्यक्ति है, छोटा कटोरा है, आम रस लेता है, एक बात। और उसके पास छोटी चम्मच है, इसके पास बड़ी चम्मच है, लेकिन छोटी बड़ी चम्मच को न देखे तो दोनों चम्मच से खा रहे हैं और दोनों आम रस खा रहे हैं, दोनों चम्मच से खा रहे हैं और दोनों आम रस खा रहे हैं। बस ऐसे ही केवली भगवान भी आत्मा को जानते हैं और शुद्ध केवली भी आत्मा को जानते हैं। केवली भी ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं और शुद्ध केवली भी ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं। तो वहां केवली और शुद्ध केवली की कंपेरिजन, समानता बताई। यहाँ तो उससे आगे है कि जीव मात्र उसको समझना, वहां समानता बताई है। नियम सार की 46, 47, 48 गाथा में सिद्ध भगवान और संसारी जीव की समानता बताई है। समझना, जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्य जीव तारी सा होती, माने जो भव में डूबा जीव भी सिद्ध समान है, बराबर। लेकिन यहाँ ये 80 गाथा की मेन थीम ये है कि जो जानता है उसको समानता दिखती है। समानता है, समानता तो है, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव और गुण स्वभाव, समानता तो है, लेकिन जो जानता है उसको आत्मा का अनुभव होता है। जो ऐसी समानता जानता नहीं है उसको ऐसा आत्मा का अनुभव होता नहीं है। ये मैचिंग करना है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, हमारे यहाँ लेडीज साड़ी लेके आती है, इसका ब्लाउज मैचिंग चाहिए, पेटीकोट मैचिंग चाहिए, हर चीज मैचिंग चाहिए। और पंचम काल तो ऐसा हो गया ना, तो अपने पति के ड्रेस का भी मैचिंग, अपने लाल साड़ी पहनती है ना तो उसको भी लाल कुर्ता पहनता है। ये तो अच्छा है कुदरत ने पति का कलर चेंज करना नहीं करना, तो उसको भी मैचिंग करे लेडीज। जैसे वहां तेरे को मैचिंग करना आता है और मैचिंग करता है, बस ऐसे ही तेरे को यहाँ सामने अरिहंत भगवान रखना है और यहाँ आत्मा को रखना है, दोनों के साथ मैचिंग करना है। और हमारे यहाँ आते हैं ना लेडीज, तो जैसे साड़ी है, इनका कलर है, तो हम ब्लाउज पीस भी ऐसे दोनों में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उसको कंपैरिजन करते हैं, मैचिंग करते हैं, बराबर। और जब मैचिंग हुआ ना, सेम येलो तो येलो मैचिंग हो गया। ऐसे ही
अरिहंत भगवान के साथ तेरे को मैचिंग करनी है। और मैचिंग 3, जैसे वहां साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट 3 का मैचिंग है, ऐसे ही यहाँ द्रव्य, गुण, पर्याय का मैचिंग करना है। वहां द्रव्य देखना, यहाँ द्रव्य देखना, वहां गुण देखना, यहाँ गुण देखना, वहां पर्याय स्वभाव देखना, यहाँ पर्याय स्वभाव देखना, तो आपको लगेगा यहाँ और वहां कोई फर्क नहीं है। समझना, ये गाथा, एक 80 नंबर की गाथा पर्याय में फर्क है ये दिखाने की गाथा नहीं है। वहां वितरागता है, यहाँ राग है। देखो गुरुदेव सिंह ने दोनों दोनों ली है। नंबर 1 कि उनके द्रव्य स्वभाव देख, तेरा द्रव्य स्वभाव देख, वहां भी चेतन, यहाँ भी चेतन, वहां भी चैतन्य, यहाँ भी चैतन्य। और ऐसे स्वभाव को देखा ना तो पर्याय में भी ऐसा निर्मलपन आ जाएगा, तो पर्याय में भी मैच हो जाएगा। एक तो ये बात भी गुरुदेव से, ये स्टाइल भी गुरुदेव ने ली है। और दूसरी स्टाइल ये भी ली है, प्रवचन सार सुधा, पेज नंबर 322, भगवान आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय, लिख लेना, 322 नंबर का पेज है। भगवान आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय माने मेरे द्रव्य गुण पर्याय और परमेश्वर के द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्थिति से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं, पर्याय में फर्क नहीं, ये बताना इधर। पर्याय में माने पर्याय स्वभाव में, पर्याय स्वभाव में फर्क नहीं है, ये बताना है। हाँ? कोई फर्क नहीं है, इतना है वो पीस ओपन है, ये प्लीज क्लोज है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, जब अपन मोबाइल लेने जाते हैं, नया मोबाइल शॉप में, तो वो अपन को 8-10 डेमो पीस दिखाता है टेबल पर। फिर आपने एक मोबाइल पास किया, ये कितने का है? 12,000। अच्छा मेरे को इसमें का दे दो, तो वो मोबाइल वहीं रखता है और वहां से ऊपर कबाट में से, शोकेस में से एक बॉक्स उठाता है, डिब्बा, और आपको देता है। बराबर। अभी वो बॉक्स है, आपने मोबाइल ओपन किया नहीं है, वो मोबाइल क्लोज है अंदर, माने ऊपर प्लास्टिक का रेपर है, कार्टून है, उसके ऊपर एक पॉलीथिलीन है और उसके अंदर मोबाइल है। अभी वो मोबाइल आपने खोला नहीं है, लेकिन आपने ये मोबाइल देखा, जो ओपन मोबाइल है, वो देख के आपको प्रतीति होती है कि नहीं होती है? अरे होती है। क्या होती है कि जो क्लोज मोबाइल है ना, अंदर जो डिब्बे के अंदर पैक है, वो मोबाइल भी ऐसा ही है। बस ऐसे ही अरियन भगवान ओपन मोबाइल है और अपन क्लोज मोबाइल है, लेकिन ओपन मोबाइल देख के अपन को भरोसा आता है कि मैं भी वैसा ही हूं। ये बताना है यसी गाथा में। ख्याल आया ना? देखो, थोड़ा अपन गाथा भी पढ़ेंगे क्योंकि समय तो अभी फास्ट चल रहा है। देखो, जो अरिहंत भगवान को जान, फिर से बोलता हूं, देखो 5 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मनोपरि, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान है। भगवान के अरिहंत भगवान के पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। अपने पास कौन सा ज्ञान है? मति, श्रुत ज्ञान। अभी ये ज्ञान देखोगे ना तो आपको कंपैरिजन होगी नहीं, और 80 गाथा में एक कंपैरिजन बताई भी नहीं है। यहाँ तो ये बतानी है कि जैसे केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, यहाँ हाथ रख दो, सब में ज्ञान 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 ज्ञान। उपयोग सामान्य ज्ञान का जानना पना लो तो दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं, ये बताना है। उनमें और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है, ये बताना है इसमें। समझना ध्यान से, माने उपयोग लक्षण से समानता बतानी है। फिर से रिपीट करता हूं, पर्याय में तो फर्क है ना, पर्याय में तो फर्क है ना, पर्याय में तो फर्क है ना। ये 80 गाथा की मट्टी पहले कर दी तुमने। पर्याय में फर्क है, पर्याय में फर्क है, पर्याय में फर्क है, तेरा फर्क जाएगा ही नहीं। लेकिन पर्याय में फर्क है, हम अभी हम तेरे वाक्य को हम रिपीट करते हैं, पर्याय में फर्क है, फिर भी तू फर्क तो नहीं देख, पर्याय स्वभाव को देख। पर्याय में फर्क है, हाँ जी, लेकिन पर्याय स्वभाव में फर्क है ना जी। पर्याय में पर्याय स्वभाव को देख। अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान में पर्याय स्वभाव देख, तेरे मति श्रुत ज्ञान में पर्याय स्वभाव देख, तो वो पर्याय स्वभाव में और यहाँ और वहां कोई फर्क नहीं है, ये 80 गाथा में बताना है। और समझ लेना, एक समय की पर्याय में तेरी अंतर देखने की तेरी की चाहना है ना, मोह, अंतर तो है ना, अंतर तो है ना, वो तेरा अंतर त्रिकाल जो अंतर नहीं उसको देखने नहीं देता। क्या बोला? एक समय की पर्याय में अंतर है,
आपका माइक बंद हो गया, माइक बंद है भाई साहब। माइक बंद है, माइक आपका। पहले में पर्याय का स्वरूप, नंबर 1 द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, फिर वो फिर से बंद हो गया माइक, माइक भी चालू करना जरा। रजनी भाई माइक बंद है आपका, आवाज जाती नहीं मेरे ख्याल से वहां। क्या तरह से अपन देखें तो यहाँ एक गाथा में समझाना है आत्मा को, उसमें सामने एक पहले में तो फिर से माइक बंद हो रहा है बार बार आपका। माइक बंद हो रहा है, वैसे माइक बंद है आपका। वैसे माइक चालू करिए, माइक। द्रव्य गुण पर्याय का भेद, वो भेद वासना मिटाने के लिए हार का दृष्टांत दिया। ऐसे 2 दृष्टांत द्वारा 80 गाथा में 4 पॉइंट द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप 1, नंबर 2 अर्यंत को मन के द्वारा समझ लेता है, गुजराती में कड़ी ले छे, मन द्वारा कड़ी ले छे, जाणी ले छे, समझी ले छे। ત્યારબાદ પોતાના આત્માને मन वड़े अपने आत्मा को मन के द्वारा समझ लेता है, और अंत में उसकी जो भेद वासना है उसको मिटाना। ऐसे 4 पॉइंट में ये बात की है। समझना ये 80 गाथा और 86 गाथा, समझ 80 गाथा और 86 गाथा। 80 गाथा में भगवान कैसे है ये बताया, और 86 गाथा में भगवान ने क्या कहा ये बताया। फिर से रिपीट करता हूं, 80 गाथा में भगवान कैसे, अर्यंत कैसे है ये बताया, और 86 गाथा में अर्यंत क्या कहते हैं, उपदेश क्या है ये बताया। तो अपन थोड़ी टीका शुरू करते हैं। अपने पास है 15-20 मिनट, जितना हो सके अपन कवर करेंगे। देखो, जो वास्तव में अर्यंत को द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे जानते हैं, वे वास्तव में आत्मा को जानते हैं। कुर्दिश ने एक बात बहुत अच्छी ली है कि मूल गाथा में अर्यंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना लिखा, और आत्मा को सीधा आत्मा को जान, आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी नहीं डाला, वो सीधा आत्मा में आ जाता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है। ऐसी बात भी गुरुदेव ने ली है। कारण क्योंकि दोनों में वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं है, तफावत नहीं है, और अर्यंत का स्वरूप अंतिम ताप के से स्वर्ण की पामे हुए स्वर्ण की तरह परिस्पष्ट स्पष्ट है, इसलिए उसके ज्ञान करने से सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। क्या बोला कि पहले तो अर्यंत भगवान और अपनी आत्मा में समानता। अभी उनकी आत्मा का ध्यान किया और 4 गण का अभाव किया, तो पर्याय में प्रकट हो गए, अनंत चतुष्टय पर्याय में प्रकट हो गए। वो पर्याय जैसे सोना ताप देने से शुद्ध प्रकट होता है, ऐसे अर्यंत भगवान आत्म ध्यान से पर्याय में प्रकट हुए, पर्याय में कार्य परमात्मा प्रकट हुए। बराबर समझना। 2 लेडीज थी, 2 सगी माने ट्विंस बहनें थी। अभी दोनों की शादी भी एक साथ हुई, और दोनों ने जेवर लिए, तनिष्क में से जेवर लिए, बराबर 916 फुल मार्क वाले जेवर लिए। अभी क्या हुआ कि एक बहन तो बहुत अमीर थी, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने तो जेवर ऐसे रखे। दूसरी बहन को थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, तो उसने 4 चूड़ियां बनाई थी, उसमें से 2 चूड़ियां उसने वहां जाके भगवाई, और उसको पिघल कर उसका सोना बेच दिया। बराबर। अभी उसको जब उसको डिस्ट्रॉय किया, तो जितना सोना 916 था उतना सोना निकला, खाली 2 चूड़ी उसने भगवाई, उसमें 916 सोना निकला। अभी बाकी की चूड़ी उसने अभी वो बेची नहीं है, ऐसी की ऐसी चूड़ी पड़ी है। लेकिन ये 2 जो भगवाई,
और उसमें जितना 100 माने 916 92 टच पूरा सोना प्रकट हुआ, उसका पैसा मिला, तो उसको बाकी की 2 चूड़ियों के लिए भरोसा होगा कि नहीं होगा, उसको विश्वास आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा कि इसमें भी 916 आया ना, तो ये चूड़ियां भी, क्योंकि दोनों एक ही, चारों चूड़ियां एक ही जगह से, एक ही दिन से, एक ही दुकान से ली थी, तो 2 भगवाई, तो उसमें 916 सोना निकला, तो उसको भरोसा हो गया कि बाकी की जो चूड़ियां हैं वो भी 916 ही है, 916 ही है। बस ऐसे ही ये जो अरिहंत भगवान की 2 चूड़ी माने उनकी पर्याय में जो मोह था वो नष्ट हो गया और प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, मोह दूर हो गया और वितराग दशा प्रकट हो गई। और उसको देखकर अपन को भरोसा होता है कि मेरा मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है। ख्याल आया ना? देखो मेरा तो कपड़े का धंधा है, एक हमारे यहाँ शूटिंग और शर्टिंग के रोल आते हैं ऐसे ऐसे, बराबर? तो एक रोल मैंने खोल दिया और एक रोल पैक है, दोनों में फर्क क्या है? माल सेम है, एक खोला है और एक पैक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस ऐसे ही अरिहंत भगवान की आत्मा में वो ओपन हो गया पीस और अपना पीस क्लोज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलो आगे चलते हैं। उसके ज्ञान में सर्व आत्मा का ज्ञान हो, सर्व आत्मा ज्ञान माने मेरा आत्मा और सभी आत्मा, द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने, माने पना माने स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव से कोई चेंज नहीं है। और बाल पोथी में हरिभाई ने बहुत अच्छी बात लिखी है, अरिहंत तो शुद्ध आत्मा छे, हूँ पण एना जेवो छूं, अरिहंत जेवो आत्मा जानी, मारे अरिहंत थावो छे। माने जैसे भगवान वैसा मैं, जैसे भगवान वैसा। वास्तव में देखा जाए ना, दुकान पे अभी तो कंप्यूटर हो गया, पहले तो हैंड से बिल बनाते थे, तो डुप्लीकेट एक कार्बन रखते थे और नीचे डुप्लीकेट कॉपी पड़ती थी, तो ऊपर के ओरिजिनल पेपर पर आपने कहा रजनी भाई दोषी, तो नीचे क्या गिरेगा? रजनी भाई दोषी। माने आपको हर दफे वो कार्बन खड़ा करके चेक करने की जरूरत नहीं, भाई रजनी लिखा कि नहीं लिखा, रजनी लिखा नहीं लिखा, वो ऐसे का ऐसा छप जाएगा। बस ऐसे वहां जैसा है ऐसा यहाँ है, कोई फर्क नहीं है। देखो अभी आगे चलते हैं। अभी द्रव्य गुण पर्याय उसकी परिभाषा अपन देखते हैं। अन्वय वो द्रव्य, अन्वय वो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। सिंपल है, माने अभी जो भी जुड़े हैं सब अभ्यासी है, इसमें कोई ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। माने वो का वो हर समय हर पर्याय में साथ में रहने वाला, हर पर्याय के साथ में रहने वाला। अरे प्रवचन साहब तो ये बोलता है हर पर्याय रूप होने वाला, पर फिर भी पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय में आता है फिर भी पर्याय रूप नहीं होता। ऐसा जो वो का वो उसको बोलते हैं अन्वय। और उनकी क्वालिटी, अन्वय की जो क्वालिटी उसको बोलेंगे गुण, विशेषण उसको गुण, और उसका हर समय जो प्रवर्तन माने व्यतिरेक, माने पलटना, व्यतिरेक माने अलग अलग पना, उसको कहेंगे पर्याय। जैसे सोना एक द्रव्य है, पीलापना, चिकनापना, भारीपना, उसके वो अन्वय, सोने को कहेंगे अन्वय, और पीलापना, भारीपना, चिकनापना उसको कहेंगे अन्वय के विशेषण। और उसकी चूड़ी बनती है, उसके बाद अंगूठी बनती है, हार बनता है, वो उसके क्या हो गए? व्यतिरेक। ये तो सामान्य परिभाषा। अब अरहंत में सर्वतः विशुद्ध एवे, ऐसे अरिहंत भगवान में उनका जब ख्याल करते हैं, पहले द्रव्य गुण पर्याय की सामान्य परिभाषा बताई, अब उनको अरिहंत भगवान में अप्लाई करते हैं, अरिहंत भगवान का स्वरूप विचारते हैं, तो पर्याय में भी शुद्ध हो गए हैं। उनका स्वरूप विचारे तो अपन कैसे समझते हैं? यह चेतन है, यह चेतन जो जानने वाली जो वस्तु धारक है ना, वो चेतन है। मोक्षा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में नवीन कर्मबंध विचार जहां लिखा, तो वहां लिखा जो प्राप्त ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है, तो उसका आज से कभी अनादि से आज तक कभी अभाव नहीं हुआ, और उसी के द्वारा जीव के जीवत्व का निश्चय होता है। क्या?
ये जानने देखने स्वभाव को धरने वाली जो वस्तु है ना, सो मैं हूं। ऐसे ऐसे चेतन है जो जानक पिंड, ज्ञानो गण, ज्ञान पिंड, ज्ञानो सागर, ये पोते जी भगवान आत्मा, ये चेतन, ये द्रव्य, बराबर। और उसके एवो जे अन्वय, ये द्रव्य, अन्वय ने आश्रित रहेलू चैतन्य, उसके आश्रय से रहे हुए गुण, माने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि वो गुण, वो चैतन्य, सभी गुण चैतन्य है, खाली ज्ञानी चैतन्य में सभी गुण चैतन्य है, क्योंकि एक गुरुदेव फरमाते एक गुण का सब में रूप है। और एक समय की मर्यादा मर्यादा वाળું જે કાળ પરિમાણ હોવાથી ચૈતન્ય પરસ્પર અપ્રવર્ત એવા જે અન્વયના વ્યતિરેકો તે પર્યાયો, अन्वयना व्यतीत परस्पर अप्रवृत्त, माने एक दूसरे में जो 12 नंबर के ऊपर या 13 नंबर ऊपर नहीं है, 13 नंबर 14 ऊपर नहीं है, ऐसे जो हर समय जानने का अंश है, वो ज्ञान का अंश, उसे कहेंगे व्यतिरेक। आत्मा चेतन, ज्ञान गो, वो चैतन्य, उसका हर समय जानना 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 हो रहा है, उसका व्यतिरेक। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, जो झांकता उसमें आत्म राम हो गया अन्वय, झांकता उसमें आत्म राम हो गया अन्वय, और आत्म राम में जो ज्ञान स्वभाव है, गुण है, वो हो गया उसका विशेषण, और प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल उठे तरंग, वो हो गया उसका व्यतिरेक। एक लाइन में तीनों आ गए, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। बस ऐसे हर समय ज्ञान की पर्याय व्यतिरेक हर समय उत्पन्न हो रहा है, हर समय उत्पन्न हो रहा है, और उसको समझना। अभी एक पर्याय उसका नाम बहुत अच्छा लिया है, जो चिद विवर्तन आत्मा ना परिणमनी ग्रंथियों छे, आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं। गुरुदेव जी ने बहुत अच्छी बात ली है प्रवचन में कि एक पर्याय है ना, एक समय की जानने की पर्याय, वो ग्रंथि है, और ज्ञान गुण और आत्मा वो गांठड़ा, वो गठड़ी है, वो गांठ है और एक गांठड़ी है, गठड़ी, आप हिंदी में गठड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ गांठ से ही बोलते हैं। तो माने गांठ है पूरी, आत्मा अनंत पर्यायों की गांठ है, अनंत गुणों की गांठ है, और उसमें से हर समय एक विवर्तन निकलता है, एक विवर्तन निकलता है, एक विवर्तन निकलता है, और वो विवर्तन में एक्चुअल में तो प्रवचन सार की भाषा ये है, और गुरुदेव से भी बहुत बार दीप्तनी साहब को याद करके बोलते थे, જાણવું જાણવું એ જ્ઞાનનું કામ, દેખવું એ દર્શનનું કામ, કે આ ભાષા બરાબર નથી। આત્મા જ્ઞાનના માધ્યમથી દેખે છે, આત્મા દર્શન વડે દેખે છે, એ અભેદની ભાષા છે, પેલી ભાષા ભેદરૂપ ભાષા છે। આ ગુરુદેવના શબ્દો છે। तो चैतन्य विवर्तन, चिद विवर्तन की आत्मा की प्रणति एक ग्रंथियों से हर समय गांठ, हर समय गांठ, और वो गांठ में अन्वय रूप वो आत्मा है। जैसे जैसे वो अभी जी दृष्टांत देते हैं, माला अपन करते हैं माला, तो उसमें एक तो जो 108 दाना है, और उसमें पहले पुराने जमाने में सूत की वो आती थी माला, तो अंदर उसमें गांठ कर देते थे, और गांठ 108 गांठ कर देते थे, वही धागा गांठ रूप होता है, वही धागा गांठ रूप होता है, बराबर। अभी आपने एक दाना, एक वो गांठ का एक दाना ऐसे किया ना, तो दाना घूमेगा कि माला घूमेगी? अरे पूरी माला घूमेगी। क्यों? क्योंकि वो दाना रूप माला ही परिणमित हुई है। ऐसे ये चिद विवर्तन में आत्मा ही परिणमित हुआ है, वो आत्मा का प्रेजेंटेशन है। वर्तमान पर्याय त्रिकाली को प्रेजेंट करती है वर्तमान। चिद विवर्तन की आत्मा की प्रणति की ग्रंथि है। अब क्या करना? अब माने मैचिंग किया, अरियन भगवान और अपना मैचिंग किया कि वहां चेतन, यहाँ भी चेतन, ठीक है साहब, पास। वहां चेतन गुण, चैतन्य गुण, यहाँ भी चैतन्य गुण, चलो पास, मैचिंग हो गया। वहां चिद विवर्तन, गुरुदेव सिंह को प्रश्न किया कि साहब चिद विवर्तन में क्या लेना, शुद्ध लेना है तो अशुद्ध लेना? तो गुरुदेव चिद विवर्तन, कि नहीं शुद्ध के अशुद्ध के चिद विवर्तन। 3 दफे उसने पूछा क्या लेना, तो गुरुदेव बोले उत्पाद वे लेना, चिद विवर्तन लेना, और कुछ नहीं लेना। और कुछ लिया तो मैचिंग नहीं होगा, यहां मैचिंग करना है अपन को। तो वहां चेतन, यहाँ चेतन, पास। वहां चैतन्य, यहाँ भी चैतन्य, पास। और वहां भी केवल ज्ञान को न देखो, केवल ज्ञान में चिद विवर्तन देखो।
यहाँ मति शुद्ध ज्ञान में देखो, मति शुद्ध ज्ञान में चिद विवर्तन देखो, तो वहां कोई डिफरेंस नहीं है, ये समानता है अस्सी गाथा। और ऐसा जो जानता है ना, तो उसका उपयोग अपने आत्मा में आता है, तो उसका मोह का क्षय हो जाता है। अंतिम दो बात ले लेते हैं क्योंकि टाइम तो हो गया है। अब द्रव्य गुण, पहले द्रव्य गुण पर्याय वो भेद किया। अभी भेद जो है, जब तक रागी प्राणी को भेद है तो विकल्प होता है, तो वो भेद वासना को मिटाने के लिए हार का दृष्टांत दिया। और उसमें मैं शॉर्ट में ले लेता हूं, जैसे हार है उसमें मोती भी है, चमक भी है और हाल भी झूलता है, माने पर्णमता द्रव्य लेना है इधर, द्रव्य गुण पर्याय लेना है ना। देखो भैया, एक बात दिमाग में फिट कर लेना, पर्याय की बात करने से पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती, और आत्मा ज्ञान रूप प्रणमता है ऐसा कहने से पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती। और परिणाम मात्र से बिना वही ज्ञायक भाव है, वही ज्ञायक भाव, वही ज्ञायक भाव, ऐसा भी नहीं। अपेक्षा समझ भी नहीं चाहिए, शाद्वा शैली को अपनाना चाहिए। हाँ, तो वो द्रव्य गुण जो झूलता हार है, उसमें वहां लिखा मोती को हार में संक्षेपण करो, और सफेदाई को भी हार में क्षेपण करो, क्षेपण करो, डाल दो। डाल दो माने क्या? ऐसे पर्याय को द्रव्य में डाल दो, गुणों को द्रव्य में डाल दो। डाल दो माने क्या? माने द्रव्य और माने पर्याय को नहीं देखना, पर्याय को नहीं देखना कहो, पर्याय को द्रव्य में झुकाना कहो, पर्याय को द्रव्य में क्षेपण करना कहो, पर्याय को द्रव्य में अंतर्दान करना कहो, एक बात है। माने मैचिंग करने के बाद पर्याय को नहीं देखना, गुण भेद को नहीं देखना और अभेद को देखना, उसका नाम द्रव्य और पर्याय को गुण में क्षेपण किया ऐसा कहने में आता है। और ऐसा जब क्षेपण हुआ, वहां तहां ध्यान द्याता देह को विकल्प भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी तहां ज्ञान ज्ञान एकता लशा। माने जहां ज्ञान ज्ञाता गे द्रव्य गुण पर्याय ऐसा कोई विकल्प माने खड़ा नहीं होता, वहां वहां एक अभेद आत्मा दिखता है। समझना ध्यान से। पहले अन्वय के व्यतिरेक कहे, आप व्यतिरेक पर्याय किसकी? द्रव्य की। और बाद में व्यतिरेक को अन्वय में क्षेपण करना का। फिर से रिपीट करता हूं, पहले अन्वय के व्यतिरेक बताए, फिर वो व्यतिरेक को अन्वय में क्षेपण करना का। ख्याल आता है? पहले समझना ध्यान से, पहले अभी सीताफल आता है हमारे, सीताफल, और सीताफल की बासुंदी बनती है, मुंह में पानी आ जाएगा आपका। तो पहले सीताफल की बासुंदी, बराबर, सीताफल की बासुंदी। अब बासुंदी में सीताफल का स्वाद, बासुंदी में सीताफल का स्वाद, माने एक अभेद ज्ञायक हो, वो अन्वय के व्यतिरेक, अब व्यतिरेक खुद अन्वय रूप हो गया। ऐसी बातें हैं, थोड़ा विषय भी सूक्ष्म है, लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा भी है। और उसमें जब आत्मा का अनुभव करता है तो कर्ता कर्म क्रिया उसका भेद नहीं दिखता। और अंतिम जो वाक्य है, निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। वहां निष्क्रिय चिन्मात्र भाव माने, निष्क्रिय माने द्रव्य गुण पर्याय, समझना, द्रव्य गुण पर्याय जो भेद था वो भेद दिखता नहीं है, माने निष्क्रिय था, द्रव्य स्वभाव निष्क्रिय है, और निष्क्रिय के लक्ष्य से अभेद जो हुआ वो निष्क्रिय होता है। और जब निष्क्रिय हुआ तब मोह का क्षय होता है, और ऐसा मोह का क्षय अपनी पर्याय में होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ मेरी बात यहाँ